हे माय यूट्यूब फैमिली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम किसी के लिए दूसरे की लाइफ को देखते हैं, तो हम मतलब उसे देख के बोलते हैं यार इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, इसकी लाइफ में कितना सब कुछ कितना परफेक्ट है, इसको कितना कुछ मिल रहा है लाइफ में, ये जो चाह रहा है वो अचीव कर रहा है और इसके पास सब कुछ है, सब कुछ ही अवेलेबल है और इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी लाइफ में तो दुनिया भर की प्रॉब्लम है, इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा तो जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू ही हो जाते हैं कि यार मतलब सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ इतना परफेक्ट है, इसके पास तो सब कुछ है, तो इसको वैसे भी क्या ही करने की ज़रूरत है, क्या कर सकता है ये, और ये भी तो हमें मोटिवेट करता है। इसका मतलब क्या, इसके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी, तो ये हमें मोटिवेट करने आ जाता है, इसके पास सारी चीज़ें है, देन ये वीडियोज़ बना सकता है। हमारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है, हमारी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इशू है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता इस चीज़ के लिए, तो हम इस सब चीज़ें सोच लेते हैं। तो सबसे पहले तो डियर, किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तब जाके आज वो उस मुकाम पे बैठे हैं। आप तो केवल उनको देखते हो, आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हो, वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ में आप, ठीक है। इन्वेस्ट कहाँ करें कि उनको देख रहे हो, उनकी रील स्क्रॉल कर रहे हो और आप फिर उसमें सोच रहे हो यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। ये से आप अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स वगैरह की लाइफ को देखते हो, तो उसमें भी आपको मतलब एक तरह से जेलेसी होती होगी कि यार इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये तो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है वगैरह वगैरह। तो देखो उनकी लाइफ उन्होंने अपनी इस तरह से सेटल की। हाँ, हो सकता है मैनी ऑफ द केसेस हो सकता है कि उनकी जो मतलब कि बड़े बुजुर्ग है वो कुछ हार्ड वर्क मेहनत करके मतलब उनके लिए ज़मीन जायदाद छोड़ गए, बाप दादाओं की ज़मीन जायदाद होती है ना उस तरह से, तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन उन्होंने भी उन्होंने मतलब उनके जो बड़े बुजुर्ग उन्होंने भी तो मेहनत की है ना, उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है ना, उनके जो बड़े थे उन्होंने भी हार्ड वर्क किया था, तभी जाके आज वो एक एम्पायर खड़ा कर पाए। और ये चीज़ ज़रूर देखना कि जहाँ मतलब कि आज जो एम्पायर खड़े करके गए ना, उनके भी जो बच्चे होते हैं ना वो भी उतना ही हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे तो रख के चले गए तो हम तो उड़ाए फुलफाड़, वो उसको बढ़ाने की कोशिश करते, वो उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते, वो दिन रात मेहनत करते हो। इवन हम लोगों को तो थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है अपनी लाइफ से, लेकिन वो अपने लाइफ से इतना सा टाइम भी नहीं निकाल पाते क्योंकि उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है, उन्हें मतलब जितना है ना उसको संभाल के रखना होता है, उसके बाद उसको और बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ तो भूल ही जाओ कि मतलब सब कुछ है उनके पास, तो उनकी लाइफ में क्या ही कमी है, ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहते हैं देखो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को रोना लेके बैठ जाओगे तो फिर तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। देखो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, उसे बनानी पड़ती है। मेरा मोटिव यही है आज का वीडियो का कि किसी की भी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, किसी की परफेक्ट नहीं है। उन्होंने मेहनत करके, उन्होंने स्ट्रगल करके, उन्होंने अपने आप के ऊपर काम करके उस लाइफ को परफेक्ट बनाया है। सबसे पहले तो मतलब काम करने के लिए मैं अपने आप के ऊपर कैसे काम बनाया कि वो अपनी लाइफ को कैसे परफेक्ट करे, तो अब सबसे पहले तो कुछ करना स्टार्ट तो कीजिए, अब स्टार्टअप तो कीजिए, आप कहीं से शुरू तो कीजिए। अब शुरू ही नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो दूसरों को, उनकी लाइफ के ऊपर कमेंट कर रहे हो, अब दूसरों के जीवन के ऊपर कि हाँ भाई इसकी इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, इसकी लाइफ में तो सब कुछ ख़राब है, वो ऐसा है वो वैसा है। यार वो चीज़ें बंद करोगे तभी तो आपको टाइम मिलेगा। वो उस टाइम को आप बोलोगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हमारा तो दिन भर उसी में चला जाता है, तो फिर ये क्या टाइम है जो आप मतलब कि दूसरों की लाइफ को कंपेयर कर रहे हो, तो फिर ये टाइम तो आ ही रहा है ना आपके पास, मोबाइल स्क्रॉल करने का टाइम आ जाता है आपके पास तो बहाने मत बनाइए प्लीज़। अब जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक किसी की आपकी लाइफ भी परफेक्ट नहीं बन सकती, उसकी फिर कोई भी नहीं बना सकता उस लाइफ को परफेक्ट। आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए। एक सबसे पहले तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठने की हैबिट डालें, जल्दी उठोगे तो आप नेचर से कनेक्ट कर पाओगे खुद को, और जब मॉर्निंग में नेचर से कनेक्ट कर पाओगे ना, एक पॉजिटिविटी खुद ही आपके अंदर डेवलप, मतलब आपके अंदर खुद ही एक पॉजिटिविटी की एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब आप अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो एक पॉजिटिव थॉट, एक मोटिवेशनल थॉट, एक पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव माइंड के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और सबसे पहले तो मतलब कि भगवान को थैंक यू कीजिए कि हाँ आपने हमें बहुत कुछ दिया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिया है। इस पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को अगर बढ़ाओगे आगे तो आपको पूरा दिन अच्छा जाएगा, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप अपनी रूटीन को पहले से मॉर्निंग से अपने टाइम टेबल को सेट कर लीजिए कि भाई मुझे ये करना। आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा तो आपको एक तरह से संतुष्टि मिलती जाएगी कि यार सच में यार मैं जो चाहती हूँ वो हो रहा है। ये एक मैनिफेस्टिंग पावर है। एक डायरी में नोट कीजिए कि यार मुझे एक महीने में अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे इतना सब कुछ करना है, मुझे ये अचीव करना है। और एक मैनिफेस्टिंग पावर का मैंने आपको बताया कि एक डायरी में लिखिए कि यार मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो देखना एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा कि आपका जो आप जो चाहते हो अपनी लाइफ से, आप जो मतलब जो आप एज्यूम करते हो कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो ज़रूर होगी। लेकिन उसके लिए आपको बिलीव करना होगा, आपको कुछ आदतें होगी जो अपने अंदर
मतलब सुधार आपको खुद के अंदर करना होगा। ऐसा कि आप आलसी होकर बैठे हो, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हो, आप बोलोगे कि हमारी लाइफ कोई आकर सुधार दे, तो नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड होकर केवल आप अपनी ज़रूरतें पूरे कर सकते, आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते डियर। तो प्लीज़ अपने सपने, अगर आपने देखे सपने, तो कोई किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके सपने पूरे करे। ये आप छोड़ दो कि यार कोई और आके मेरे सपने पूरे करे और उसके ऊपर आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, तो नहीं डियर। ये सपने आपने अपने लिए देखे, अपने बलबूते पे देखे, तो आपको अपने बलबूते पे ही उन्हें पूरा करना होगा। तो प्लीज़ शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कहीं से तो शुरुआत कीजिए, कुछ भी कीजिए। भले आप मतलब शुरुआत में बिल्कुल कम से कीजिए, इतनी सी चीज़ से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत तो कीजिए यार प्लीज़। तो शुरुआत करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, धीरे 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 एक एक स्टेप आगे बढ़ा पाओगे। देखिए कछुए और खरगोश की कहानी तो सबने ही सुनी थी। तो लास्ट टाइम विनर कौन होता है? कछुआ। बोले वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसने धीरे धीरे स्टार्टअप तो किया, स्टार्टिंग तो की। और कछुए की और खरगोश की कहानी में ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कछुआ, उसने अपनी जो कॉन्सिस्टेंसी है ना वो नहीं छोड़ी, वो रुका नहीं। वो तो उसने एक डिसिप्लिन को फॉलो किया, तभी जाके वो विनर हुआ था। लेकिन खरगोश, उसको अपने ऊपर घमंड आ गया था कि यार मैं तो नहीं, मैं 2 घंटे की चीज़ 1 घंटे में कर लूँगा। देन वो हार गया ना उस चीज़ को, क्योंकि 1 घंटे में कर लेगा, ठीक है, उसने बोला था 1 घंटे में वो कर भी सकता था, लेकिन वो 2 घंटे, जब वो 1 घंटा उसने जब अपने रेस्ट के लिए निकाला, तो उस 1 घंटे के साथ साथ उसने 2 घंटा, वो दोनों ही घंटे अपने रेस्ट में ले लिए कि कल कर लूँगा, कल के ऊपर डाल दिया, तो वो हार गया फिर उस रेस में। धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, स्टार्टिंग तो कीजिए, लेकिन धीरे धीरे कीजिए, लेकिन कंटिन्यूस कॉन्सिस्टेंसी ज़रूर रखना अपने काम में, और एक डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो एक तो आपको अपने पॉजिटिव थॉट के साथ अपने मॉर्निंग की शुरुआत करनी है, ठीक है, और कॉन्सिस्टेंट रहना है अपने काम के प्रति। अपना रोज़ मॉर्निंग में टाइम टेबल ज़रूर प्रिपेयर करना, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना, उससे आपके दिल को, दिमाग को अच्छे से संतुष्टि मिलेगी। वो टाइम टेबल मैंने हाउसवाइफ के लिए एक टाइम टेबल मैंने स्पेशली उसके लिए एक वीडियो बनाया, उसको देख सकते हो आप, ठीक है। तो आप उस तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, उसको आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका काम होता रहेगा ना, आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। और चौथा है क्या है कि आपको कॉन्सिस्टेंसी और डिसिप्लिन को बनाए रखना है, और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कुछ थोड़ी थोड़ी आदतें मैं आपको और वीडियोज़ में बताती रहूँगी, जो मैंने मतलब आदतें में क्या क्या आपको अंदर अपने अंदर सुधार लेके आना। स्टार्टिंग में इतने सुधार तो लेके आइए आप, तो आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, मतलब आप एक अच्छी लाइफ की ट्रैक पे चल पड़ोगे। अब एक साथ में पूरी की पूरी आदतें आपके अंदर सुधारने की बोलो तो वो नहीं हो सकता ना। तो धीरे धीरे सुधार आप अपने अंदर लाइए, तो आपकी लाइफ ज़रूर एक दिन परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो बनाने का यही मोटिव था हमारा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।